के बहुचर्चित प्रशांत मिश्रा हत्याकांड में आज न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए पुलिस के द्वारा बनाए गए दोनों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। बता दें कि पुलिस के द्वारा इस हत्याकांड की जो कहानी बताई गई थी उसे अभियोजन पक्ष साबित करने में नाकाम रहा। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। प्रमुख रूप से मृतक के पिता के बयान में बताया गया था कि घटना दिवस उनकी मृतक से बातचीत हुई थी और उसने लवकुश के साथ होने की बात कही थी, लेकिन वह लवकुश कौन था इस बात का उल्लेख नहीं किया गया और न ही फोन की सीडीआर पुलिस के द्वारा पेश की गई। फिलहाल बचाव पक्ष के अधिवक्ता शेरा सिंह के द्वारा न्यायालय के सामने जो तथ्य रखे गए उसके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। तो आइए सुनते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अधिवक्ता शेरा सिंह की जुबानी। गर्मियों में ले वाटर पार्क का मजा सिर्फ 250 रुपए में। जी हाँ, 250 रुपए में शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रीवा एयरपोर्ट के पास और गुरुकुल स्कूल के सामने लियोन वाटर पार्क। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री सुधीर सिंह राठौर साहब के न्यायालय द्वारा दिया गया है, जिसमें कहानी ये है कि 25/8/2019 को उत्तम मिश्रा द्वारा ये बताया गया है कि उनका लड़का रायपुर कचलियान से, जो प्रशांत मिश्रा लड़का बताया गया है, वो रायपुर से रीवा आते हैं और उनकी परीक्षा 26/8/19 को टीआरएस कॉलेज में होनी थी। और उनका कहना है कि 25/8/19 को लवकुश पांडे और अम्बिकेश द्विवेदी के साथ में लड़का जो है चंद्रलोक होटल जो चौराहा के पास है वहाँ खाना खाने गए थे और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चलता। तो 26/8/19 को जाके विश्वविद्यालय थाने में अपने लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और शंका जाहिर करते हैं अम्बिकेश और लवकुश पांडे के ऊपर। लवकुश पांडे कहाँ के हैं, क्या नाम है, अम्बिकेश कहाँ के हैं, क्या नाम है, कोई उनका पता रहता नहीं है। सिर्फ शंका जाहिर करते हैं, जैसा उनका फोन में सूचना मिली थी ऐसा वो बताते हैं कि प्रशांत ने उनको बताया था फोन से। बाद में पुलिस जो है उस गुमशुदगी की सूचना को तस्दीक करती है और पाती है कि चंद्रलोक होटल में जाती है और वहाँ पे कुछ फुटेज कलेक्ट करती है और वहाँ पे 10-12 लोग फुटेज में दिखते हैं। कुछ लोगों को संदेह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाती है और 28/8/19 को पुलिस के अनुसार 2 लोगों को, जिसमें लवकुश और अम्बिकेश को पूछताछ के लिए बुलाया गया सुबह 10 बजे। और इसमें बताते हैं कि पूछताछ के आधार पर घटनास्थल, पुलिस का कहना है कि घटनास्थल की जानकारी हुई और घटनास्थल की जानकारी होने के पश्चात उसी घटनास्थल की जानकारी के आगे जाके नदी में प्रशांत मिश्रा की लाश मिली और ये बताया गया कि उनको गोली मारकर हत्या की गई है। बाद में 2 लोगों को हिरासत में लिया जाता है और केस चलता है माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जी के यहाँ 15वें साहब के यहाँ। और करीब अभियोजन द्वारा 28 गवाहों को पेश किया जाता है, 64 दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया जाता है और संपूर्ण विचारण के पश्चात जो है न्यायालय ये पाती है कि अभियोजन जो है अपना मामला आयुधगण के खिलाफ साबित करने में असफल रहा है। बशर्ते यूं कि जो केस की शुरुआत है वो शुरुआत ये है कि फोन से बात की गई है, ऐसा उत्तम मिश्रा जी का कहना था कि उनके लड़के ने फोन से बात की, लेकिन पुलिस ने जांच के दौरान ना कोई सीडीआर पेश की और ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश किए कि फोन में बात हुई भी थी या नहीं हुई थी। और जो फुटेज प्राप्त हुए थे उस फुटेज में 15 लोग दिखे थे, लेकिन कौन था कौन नहीं था ये इसकी तस्दीक नहीं हो पाई थी। और इसके अलावा जिस आधार पर बेस्ड केस की मुलजिमों के बताने के आधार पर ये केस में बताया गया कि घटनास्थल की जानकारी हुई है, अभियोजन ने स्वतः ऐसे कई दस्तावेज पेश किए थे चार्जशीट के साथ, जिसमें यह पाया गया था कि मुलजिमों के बताने के पहले ही पुलिस को घटनास्थल की जानकारी हो चुकी थी, लाश की बरामदगी हो चुकी थी। तो मुलजिमों को हम लोग शुरू से कह रहे थे कि निर्दोष फंसाया गया है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको किसी पुलिस अधिकारी की साजिश के तहत इनको फंसाया गया है और ये स्पष्ट हो गया आज कि ये निर्दोष थे और लंबा ट्रायल चलने के पश्चात ये निर्दोष पाए गए हैं। इस मामले में आपका अम्बिकेश द्विवेदी की ओर से हमारे सीनियर एडवोकेट श्री अनिल द्विवेदी जी ने पैरवी की और लवकुश पांडे की ओर से मैं राजीव सिंह परिया शेरा सिंह और मेरे साथी गिरीश पटेल जी, संभव मिश्रा जी, साक्षी सिंह बघेल जी, सम्मी शुक्ला जी और अन्य साथी अधिवक्ताओं ने पैरवी की।